जय हिंद दोस्तों बीएसएससी इंटर लेवल। देखिए आप सभी लोग का एग्ज़ाम डेट जो है आ गया है। मार्च में एग्ज़ाम होने वाला है, तो अभी आप देखेंगे तो अभी आपके पास टाइम ठीक ठाक है। ठीक है, तो आप इसी टाइम में बेहतर तरीके से तैयारी कीजिए और आप बीएसएससी इंटर लेवल में आप अपना स्कोर जो है बेहतर कीजिए। अभी देखिए आपका प्लेटफार्म का सेट हम करवा रहे हैं, साथ में आपका एडुटेरिया करवा रहे हैं। मार्केट में ज्ञान बिंदु का नया सेट आ गया है, उसको भी आपको करवाया जाएगा। ठीक है, तो अभी आप दोस्तों आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका प्लेटफार्म का, इसमें आपका 24 प्रैक्टिस सेट दिया गया है और हमने इसका 5 सेट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आज हम देखेंगे इसका सेट नंबर 6 देखने वाले हैं। तो उम्मीद करेंगे कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा टेस्ट सीरीज नंबर 6 है। ठीक है, तो चलिए एक एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें आपको पता है पूरा 150 क्वेश्चन का होता है, जिसमें से आपका 75 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग और 75 क्वेश्चन हमारा जो है जीके जीएस होता है। तो आज हम जीके जीएस को देखने वाले हैं। ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लोक सुपीरियर कहाँ पर स्थित है? देखिए लोक सुपीरियर आप सभी को पता है, ये आपको संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बात करेंगे सुपीरियर लेक का जो क्षेत्रफल है लगभग 82,100 वर्ग किलोमीटर है। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज में समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प किया गया था? आंसर हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी सही आंसर हो जाएगा। देखिए जो दूसरा पंचवर्षीय योजना है, ये आपका वर्ष 1900 क्या बोलते हैं 56 से लेकर के 61 तक जो है इसका एक वर्ष अवधि चला था। ठीक है, सेकंड पंचवर्षीय योजना का। निम्न में से किसने कम से कम 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? कम से कम 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है, तो नाम है मैडम क्यूरी। क्या है? मैडम क्यूरी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी सही आंसर हो जाएगा। देखिए 1903 में, ठीक है, वर्ष 1903 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार हेनरी बैकरल, मैरी क्यूरी तथा पियरे क्यूरी को संयुक्त रूप से दिया गया है। सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के बाद सत्याग्रह का जो नेतृत्व है किसने किया था? तो क्या होगा इसका सही आंसर? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों चौथे का डी होगा। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है धरासना स्थान आंदोलन का केंद्र बिंदु था। ठीक है, यह पॉइंट आपके लिए जरूरी है, याद रखिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ग्राम पंचायत कौन सा कर नहीं लगा सकता है? देखिए ग्राम पंचायत कौन सा कर नहीं लगा सकता है, तो ये पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि कर नहीं लगा सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ए सही आंसर हो जाएगा। बाकी ग्राम पंचायत को कर टैक्स लगाने की शक्ति है, ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके अंतर्गत होल्डिंग कर, व्यवसाय व्यापारियों पर कर, जल कर और प्रकाश शुल्क, स्वच्छता शुल्क आदि ये सब जो है इसमें सम्मिलित किया गया है। अगला कि खासी भाषा किससे संबंधित है? तो ये आपका संबंध रखता है ऑस्ट्रो एशियाटिक उपकूल की मोनखेमेर, क्या लिखा गया है? मोनखेमेर शाखा होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है 6 का हमारा बी होगा। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। बोला कि भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो देखिए ये कौन से संविधान से प्रेरित है? तो देखिए ये आपको हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के यहाँ से प्रेरित है। ऑप्शन नंबर जो है ए होगा। जैसे आप देखेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि हमारे एग्जाम में आता है। जैसे आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया समवर्ती सूची, यहाँ से क्वेश्चन हमारा आता है। एक हमारा मौलिक कर्तव्य, ये आपका रूस से है। ठीक है, एक ब्रिटेन का देखेंगे तो जैसे आपको बताया है विधि का शासन, एकल नागरिकता। ठीक है, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और अमेरिका का भी एक आध दो देख लेते हैं। जैसे अमेरिका का देखेंगे तो मूल अधिकार है, संविधान की सर्वोच्चता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग है, वित्तीय अपराध, ये सब हमारा जो है अमेरिका से लिया गया है। भारत में उगाई जाने वाली अधिकतम कॉफ़ी की किस्म है? तो यह हो जाएगा अरेबिका हो जाएगा। क्या होगा? अरेबिका जो है इसका सही उत्तर होगा। किस योजना के अंतर्गत सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया है? जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया है, तो ये आपको जगह तृतीय पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 9 का हमारा डी सही होगा। जो तीसरा पंचवर्षीय योजना है कब से कब तक चला है? तो देखिए ये आपका वर्ष 1961 से लेकर के 66 के बीच इसका जो है अवधि रहा है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी भारत सबसे बड़ी कृत्रिम ताजे पानी की झील है? तो इसका उत्तर होगा शिवाजी सागर झील होगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। बोला कि भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम कब पारित किया गया था, जिसने प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया है?
तो देखिए इसका सही उत्तर होगा वर्ष 1904 हो जाएगा। क्या होगा? वर्ष 1904, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? तो किस प्रकार वर्णित किया है? तो देखिए ये हो जाएगा एक राज्यों का संघ होगा। क्या होगा? एक राज्यों का संघ होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी सही उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि देखिए आप सभी लोग के लिए ही इतना मेहनत किया जा रहा है कि आपको बेहतर से बेहतर जो है सेट प्रोवाइड करा जा सके। ठीक है। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित यहाँ पे मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किस समय सीमा में कार्य संपादन न कर सके? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा 14 दिन होगा। क्या होगा? 14 दिन। सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्नलिखित में से किया जाता है, तो क्या होगा? इसका उत्तर होगा, तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा बिस्मार्क हो जाएगा। क्या होगा? बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया, वह महान राजनीतिज्ञ थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। सूर्य के रहस्य को जानने हेतु आदित्य L1 अंतरिक्ष यान भारत के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो द्वारा सफलतापूर्वक कब लॉन्च किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके करंट अफेयर का। तो ये हो जाएगा 2 सितंबर 2023 होगा। 2 सितंबर 2023। दोस्तों उससे पहले आप सभी को बता दें, देखिए BSSC इंटर लेवल को जो है टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है। डेली आपका सेट चल रहा है सुबह के टाइम, और पूरा 150 क्वेश्चन का सेट है। आपको डिस्कशन भी साथ में दिया जाता है। अगर आप सभी लोग सेट लगाना चाहते हैं, देखिए सेट लगाएंगे तभी आपको मालूम चलेगा कि आपकी तैयारी कितना है, कितना और करना चाहिए। तो ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इस पर जो है BSSC इंटर लेवल लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको जानकारी प्रॉपर मिल जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। किस वस्तु यानी किसी वस्तु का पूंजी तथा उत्पादन का अनुपात किसका माप है? तो दोस्तों उत्पादन की प्रति इकाई में निविष्ट पूंजी की राशि, ऑप्शन नंबर जो है 16 का बी होगा। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीट जारी किया जाता है। जो रीट होता है दोस्तों ये आपका उच्चतम न्यायालय द्वारा। क्या होगा? उच्चतम न्यायालय द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे चुना गया है? देखिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात कर लेते हैं तो अल्लू अर्जुन होगा, जो कि ऑप्शन नंबर जो है 18 का डी होगा। गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए गांधी इन चंपारण की बात कर लेते हैं तो दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर है ना। ऑप्शन नंबर जो है 19 का बी हो जाएगा। चंपारण किसान सत्याग्रह अप्रैल 1917 में प्रारंभ हुआ है। निम्नलिखित देशों में से किस देश में तकला मकान मरुस्थल स्थित है? तकला मकान मरुस्थल आप सभी को पता है, ये आपको चीन में देखने को मिलता है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। गोबी मरुस्थल की बात कर लेते हैं तो ये आपको मंगोलिया में स्थित है। कहाँ पर है? तो मंगोलिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर। बोला कि मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहते हैं? देखिए मानचित्र जो विज्ञान संबंधित है ये आपको हो जाएगा कार्टोग्राफी। क्या होगा? कार्टोग्राफी होगा। ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर हो जाएगा। मुद्रास्फीति के अंतर्गत, देखिए मुद्रास्फीति के अंतर्गत मूल्य का यानी मुद्रा का मूल्य घटता है। मुद्रास्फीति के अंतर्गत मुद्रा का मूल्य घटता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। 10 सितंबर 2023 को इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर का खिताब किसने जीता है? देखिए इसका सही उत्तर होगा किरण जॉर्ज हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 23 का डी सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्या बोल रहा है? राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये आपको देखने को मिलता है हैदराबाद में। कहाँ पे? हैदराबाद में, जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा। इसकी स्थापना वर्ष 1976 में हुआ है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर है? तो हैदराबाद में ही स्थित है। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की बिजली का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो इसका उत्तर होगा तापीय बिजली। क्या होगा? तापीय बिजली हो जाएगा। देखिए भारत में कोयला से सबसे अधिक बिजली प्राप्त होता है, ये पॉइंट आपके लिए जरूरी है, कोयला से। जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार किया गया उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो उस टाइम कौन था बताइएगा? तो आपको हो जाएगा आचार्य JB कृपलानी है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है 26 का डी होगा। बात करेंगे 1948 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा पट्टाभी सीतारामैया थे। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु जो है कितनी होनी चाहिए? तो जो प्रत्याशी का आयु होना चाहिए आपका 25 वर्ष होना चाहिए। कितना? 25 वर्ष। तो ये पॉइंट आपके लिए जरूरी है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। वही बात कर लेते हैं राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव लड़ने के लिए, तो 30 वर्ष होना चाहिए। एक होता है ग्राम पंचायत और नगरपालिका के चुनाव की उम्मीदवारी जो होता है वो आपका 21 वर्ष होता है। ये भी आप याद रखिएगा, क्योंकि ग्राम पंचायत नगरपालिका से भी क्वेश्चन आ जाता है। यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्यों का
औचित्य बनाते हैं। देखिए इसका सही उत्तर होगा महात्मा गांधी। क्या होगा? महात्मा गांधी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं है बल्कि मन है? तो ये कहा गया था महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा। देखिए महात्मा गांधी ने कहा था कि मेरा जीवन ही मेरा दर्शन है, ये भी जो है इनके द्वारा ही कहा गया है। आगे क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम से किए गए थे? बताइए इसका सही उत्तर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे संबंधित नहीं होना चाहिए? उत्तर हो जाएगा 6 महीना, है ना। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा यहाँ पे पी हो जाएगा, याद रखिएगा। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर किस धर्म के हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो ये हो जाएगा हिंदू, बौद्ध और जैन से संबंधित है। तो 32 का उत्तर हमारा क्या होगा? तो डी सही उत्तर हो जाएगा। एलोरा गुफा की त्रिमूर्ति प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या है? देखिए तानसेन का मूल नाम आप सभी को पता है रामतनु पांडे। क्या हो जाएगा? रामतनु पांडे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। स्वामी हरिदास कृष्णोपासक सखी भाव संप्रदाय के प्रवर्तक थे। किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? प्रांतीय स्वायत्तता थी। तो इसका उत्तर होगा वर्ष 1935। क्या होगा? वर्ष 1935 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। म्यांमार देश की मुद्रा कौन सी? यानी म्यांमार की जो देश की मुद्रा है वो क्या है? तो देखिए ये आपका हो जाएगा क्यात है। क्या है दोस्तों? क्यात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए बिहार दरोगा में जापान की मुद्रा पूछा गया था, तो इससे आपका ये जरूरी होता है कि आपको राजधानी के साथ साथ जो है आपको मुद्रा भी ध्यान में रखना है। ठीक है, मुद्रा भी आपका क्वेश्चन आएगा। 1857 के विद्रोह के समय, एक सेकेंड, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो बताइएगा। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कैनिन। क्या होगा? लॉर्ड कैनिन हो जाएगा। लॉर्ड कैनिन भारत के प्रथम वायसराय भी था, है ना। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित है? ये तो सभी को पता है कि महात्मा बुद्ध जो है दोस्तों ये शाक्य वंश से संबंधित है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो भी आप ग्रुप चलाते हैं जहां भी आपको लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से कोई रिवीजन अपना कर सकता है तो वहां पर आप इसको शेयर कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी भी नहीं मिलेगी? तो कभी भी नहीं मिलेगा दोस्तों। तो ये हो जाएगा श्रीनगर हो जाएगा। क्या होगा? श्रीनगर। ऑप्शन नंबर डी होगा। भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज किया गया था? तो कौन से दशक में दर्ज किया गया था? 1911 से 21 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अजैव और नवीकरणीय है? अजैव और नवीकरणीय है, तो इसका उत्तर हो जाएगा जल होगा। क्या होगा? जल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत आपका तापीय ऊर्जा है। निम्नलिखित में कौन सा नगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता है? तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता है, तो यह हो जाएगा मथुरा नहीं आता है। बाकी पानीपत आता है, रोहतक आता है और खुर्जा भी आता है। भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? देखिए भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहते हैं? तो ये गोदावरी होगा। क्या होगा? गोदावरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 42 का हमारा बी हो जाएगा। और बात करते हैं कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? तो क्या बोलते हैं दोस्तों? कावेरी को कहते हैं ना, कावेरी को कहते हैं। तंजानिया की राजधानी कौन सी है? देखिए तंजानिया की राजधानी अगर हम देख लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा डोडोमा होगा। क्या होगा? डोडोमा। और केन्या की राजधानी आपका नैरोबी होगा। युगांडा की राजधानी आपका कंपाला होगा। और जाम्बिया की राजधानी आपका लुसाका होगा। ठीक है, ये सब आप राजधानी याद रखिएगा। अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए हैं? तो किसके द्वारा? तो ये किया गया है 10 डिग्री चैनल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला कि बोगोटा निम्नलिखित में से किस नदी की राजधानी है? देखिए इसमें आपका 3 से 4 क्वेश्चन आपका राजधानी से क्वेश्चन आ गया है, तो 3 लमसम आ ही गया है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा? तो देखिए आपका कोलंबिया होगा। क्या होगा? कोलंबिया। आतंकवाद से पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 21 अगस्त को मनाते हैं। क्या मनाते हैं दोस्तों? 21 अगस्त को। ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा। और देखिए 20 अगस्त को मनाते हैं सद्भावना दिवस। और एक और क्या है दोस्तों? 22 अगस्त बताइएगा कमेंट करके आप सभी लोग। बोला है कि डांस लिगेसी ऑफ पाटलिपुत्र पुस्तक के लेखक कौन है?
तो इसका सही उत्तर होगा आपका सोना नारायण होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मई 2023 में बिहार सरकार द्वारा लॉन्च मिशन परिवर्तन का संबंध जो है किससे है? जो इसका संबंध है आपका स्वास्थ्य सुधार से है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्या है। बोला कि पंचायती राज सम्मिलित किया गया है। देखिए पंचायती राज आप सभी को पता है, ये आपका राज्य सूची से संबंधित है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या है, तो बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि किसकी जन्म दिवस को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद होगा 50 का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। ठीक है। पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों की पृथ्वी के पृष्ठ का परावर्तित करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आयन मंडल। दोस्तों आयन मंडल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, तो देखिए इसका उत्तर होगा 52 का हो जाएगा PVC थर्मो सेटिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। विशिष्ट सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सापेक्ष नहीं है? तो क्या इसमें से आपका सापेक्ष नहीं है? तो प्रकाश का वेग इसमें आपका सापेक्ष नहीं है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह अगर हम देखें तो अज्ञात हो जाएगा दोस्तों, है ना। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। इस इन फ्लेम्बर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका पूर्ण अपवर्तनांक 1 से निकटतम होता है? 1 से निकटतम होता है, तो ये हो जाएगा वायु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि माणिक यानी रूबी और नीलम किसके ऑक्साइड है? किसके ऑक्साइड है? तो देखिए ये हो जाएगा एल्यूमिनियम होगा। क्या होगा? एल्यूमिनियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे प्रश्न है कि एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है। प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है, तो ये हो जाएगा विद्युत ऊर्जा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 57 का डी होगा। देखिए सौर सेल और सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। स्टोकी नलिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होती है? तो देखिए ये हो जाएगा कान होगा। क्या होगा? कान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। यदि मनुष्य एक ही आंख होती है, यदि मनुष्य की एक ही आंख होती तो क्या होगा? तो बहुत लोग के एक आंख ही होता है, कुछ गड़बड़ हो जाता है एक आंख में, तो देखिए आंसर हमारा बी और सी होगा, यानी दृश्य क्षेत्र कम हो जाता है और त्रिविमीय प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता है। ठीक है, जैसे हम लोग सामने देखते हैं तो हम लोग का हल्का फुल्का जो है साइड का भी दिखता है। अभी आप ट्राई कीजिए कि आप सामने देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ इधर का भी दिख रहा है। अगर मान के चलिए एक आंख बंद कर लेंगे तो आपका भी हल्का फुल्का जो है इधर का भी दिखाई देता है। तो ये आपका त्रिविमीय प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता है। ठीक है, एक आंख से। रुधिर स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन है, तो क्या होगा इसका सही आंसर? देखिए इसका सही हो जाएगा विटामिन के होगा, विटामिन के हो जाएगा। अब देखिए बिहार दरोगा में आपका प्रश्न था कि पेलाग्रा जो है किस विटामिन की कमी से होता है। ठीक है, तो उसमें उसका जो है रासायनिक नाम लिखा था। तो आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो उसका डिटेल आप अच्छे से पढ़िए कि कौन सी कमी से क्या होता है, उसका रासायनिक नाम क्या है, और अगर उस कमी को पूरा करना होगा तो कौन सा हम फल फूल खा सकते हैं। ठीक है, ये सब भी आपको जानकारी होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन आएगा तो आप एग्जाम में कंफ्यूज होकर आंसर गलत कर जाएंगे, वो आप गलत नहीं करना है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है या फिर सही मेल खाता है? देखिए हाइपोटेंशन, दिल का दौरा, यही दोस्तों हमारा जो है सही हो जाएगा। अगला है कि अन्यतापी प्राणियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? तो देखिए उनके शरीर का तापमान वायुमंडल के अनुसार बदलता रहता है, तो यही हमारा जो है 62 का बी होगा। एड्स वायरस का आनुवांशिक पदार्थ होता है, उत्तर होगा एक सूची RNA हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। विद्युत नियंत्रित विज्ञापन के साइन बोर्ड्स की विषय वस्तु की रात में जो कि पठनीयता सक्षम रखने के लिए उसमें निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो किस गैस का प्रयोग होता है? तो नियॉन का होता है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। खाद्य श्रृंखला में क्रमिक उच्च स्तरों पर किसी जीव यानी विष टॉक्सिन की सांद्रता डैश कहलाती है, बताइए। तो इसका उत्तर होगा जैव आवर्धन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 65 का सी होगा।
परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ पर होता है? देखिए परमाणु पाइल का जो प्रयोग होता है ये आपका ताप नाभिकीय संलयन के प्रचालन में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 66 का सी होगा। अगला है कि ताज ट्रेपेजियम जोन ताजमहल के चारों ओर डैश किलोमीटर स्क्वायर का एक अधिसूचित क्षेत्र है जो स्मारक को प्रदूषण से संरक्षित करने के लिए है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10,400 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे प्रश्न है कि जो पदार्थ जल के संपर्क में आने पर तत्काल कोलाइडी विलयन बना लेता है उसे क्या कहते हैं? देखिए उसे हम कहते हैं जलरागी कोलाइड कहते हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही होगा। गामा किरणें क्या होती हैं? देखिए गामा किरण की बात करते हैं तो रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा युक्त किरणें होगा, जो कि ऑप्शन नंबर जो है 69 का सी होगा। एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीजन से प्राप्त होते हैं, पूर्ण ऑक्सीजन से प्राप्त होते हैं तो 38 अणु एटीपी में, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। समुद्री खरपतवार निम्न में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो ये आयोडीन का होगा। क्या होगा? आयोडीन। ऑप्शन नंबर सी। आगे कि सामान्यतः 1 से 3 वर्ष के शिशुओं में प्रोटीन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? बताइए। तो ये हो जाएगा क्वासियोरकस हो जाएगा दोस्तों, क्वासियोरकर होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। जड़ों द्वारा अवशोषित जल शीर्ष तक पहुँचता है किसके द्वारा? तो जाइलम के द्वारा, है ना। इंपॉर्टेंट है ये भी आपका, जाइलम के द्वारा। आगे है कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जैविक की शाखा को क्या कहते हैं? जैविक शाखा को क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। एक हमारा होता है पोमोलॉजी, तो फलों की अध्ययन से संबंध रखता है। एक होता है कांकोलॉजी, तो कांकोलॉजी आप देखेंगे तो शंख विज्ञान यानी मोलस्का विज्ञान से संबंधित है, ठीक है। अगला है कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाता है? तो यह हो जाएगा H2CO3। ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे तो मैथ का क्वेश्चन दिया गया है, रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है, तो आप आराम से ग्रुप में ज्वाइन होकर ये सब सेट आराम से बनाएंगे और मैथ, रीजनिंग, जीके ये सबका जो है आपको सोल्यूशन सेट में दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सेट लगाएंगे, वीडियो देखेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन याद करना बेहद ज़्यादा आसान हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।